देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चलो अंदर चलते हैं। फिलहाल अंदर जाने का कोई फायदा नहीं, अभी वो बाहर गए हुए हैं। और वो गए कहाँ पर हैं? अपनी बीवी के साथ वो गाजनूर घूमने के लिए गया है। गाजनूर चलते हैं, वो हमें वहीं मिलेगा। पिताजी, शिवानी। पहले हमें आदिशेष को ढूंढना है, फिर वो अपने आप मिल जाएगी। मुझे चेहरा अच्छी तरह याद है। वो इस समय जहाँ कहीं भी होगी, मुझे यकीन है उसे ढूंढते हुए अवश्य आएगी। सुंदरी को लाकर त्रिशूल ने रखा था, ये बात मुझे आज तक पता कैसे नहीं चली? मैं ये क्यों नहीं सोच पाई? शह! त्रिशूल, मुझे लग रहा है कि मेरा मन तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा है। तुम्हें देखकर मन कर रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करूं। क्या एक बार तुमसे प्यार कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ ना त्रिशूल? हाँ, क्या करोगी? वो शिवानी, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या करोगी? कुछ नहीं, देर हो रही है ना, थोड़ा जल्दी चलाओ प्लीज, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ ना। वो क्यों? ओहो त्रिशूल, अंधेरा होने से पहले हमें पहुंचना चाहिए, इसलिए जल्दी चलाओ। इसका बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया है। इन लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है यार। लड़की यानी कंफ्यूजन। मेरी हर खुशी का कारण तुम हो त्रिशूल। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसे रहो कि कोई मुझसे तुम्हें दूर ना कर पाए। जीजा जी, आपको पता है आज क्या हुआ? घर पर सपेरा आया था। क्या सपेरा? लेकिन कब? सुबह ही आ गया था जीजा जी। उसने कहा कि इस घर में सांप की परेशानी है और सांप इस घर के आसपास ही घूम रहा है और वो घर के चक्कर लगाकर देख रहा था और कहा कि युवकों के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है ये सांप। क्या कह रहे हैं गोविंद जी? ये सब कब हुआ और आपने हमें बताया भी नहीं? आप दोनों घर में ही नहीं थे ना? हाँ तो क्या हुआ? फोन तो कर सकते थे ना। ये जरूरी बात बताने के लिए कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? बस फोन पे बकवास करना। वो जीजा जी, टेंशन में मेरा दिमाग ही नहीं चला। क्या कहा उसने? और उसने त्रिशूल शिवानी के बारे में भी पूछा और कहा कि त्रिशूल को बहुत खतरा होने वाला है। जीजा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। त्रिशूल और शिवानी को वापस बुलाना ही बेहतर होगा। एक तो मुझे खबर देर से बताई तुमने और ऊपर से मुझे एडवाइस दे रहे हो। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। चलो जाए ऐसे। लेकिन जीजा जी, तुम नहीं गए तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। नंदीश, ठीक है जीजा जी, जा रहा हूँ। मालिक, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मेरी टेंशन तब खत्म होगी जब आदिशेष की सांसें रुकेंगी। मालिक, मुझे पूरा यकीन है कि आदिशेष त्रिशूल नहीं है। वो कैसे हमारा दुश्मन बनेगा? कितनी अजीब बात है नंदीश, घर के आसपास सांप का घूमना, घर के बेटे की जान को खतरा, दूसरी तरफ मुखौटा। वो बेटा है या दुश्मन कुछ नहीं पता मुझे। इस सब का बस एक ही उपाय है, 3 दिनों तक इंतजार। बाबा की बातें झूठ नहीं है। आदिशेष मेरे सामने होगा। एक बार उसकी असलियत सामने आ जाए, फिर मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। त्रिशूल, ऐसे हंस क्यों रहे हो तुम? हाँ, कुछ भी नहीं। सभी लड़कियां सिर्फ दिन के उजाले में ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन तुम चांद की रोशनी में भी खूबसूरत लग रही हो। ओह, तो इसका मतलब है कि तुम बहुत लड़कियों को देखते हो, है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे हे भगवान, वो आंखें जब कभी इधर उधर जाती होंगी ना, तब मैंने देखा होगा। ऐसे कभी ध्यान नहीं दिया। आज के बाद तुम किसी लड़की को नहीं देखोगे। जैसे घोड़ा सीधा दिखता है, वैसे ही तुम्हें भी मैं लगाम लगा कर रखूंगा। उसकी जरूरत नहीं है शिवानी। तुम जैसी खूबसूरत लड़की अगर साथ हो तो नजर कहीं और जाए ये चांस ही नहीं है। त्रिशूल, अच्छा सामने देखकर गाड़ी चलाओ। तुम
तुमसे ही कह रही हूँ, सीधे देखकर गाड़ी चलाओ। त्रिशूल, एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट तो हो चुका है। त्रिशूल, त्रिशूल संभल कर, त्रिशूल स्लो। हाँ हाँ। त्रिशूल आराम से, त्रिशूल ध्यान से। त्रिशूल! क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आया शिवानी, अचानक गाड़ी का कंट्रोल ही चला गया। रुको 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 रुको। रुक क्यों गए? आपके साथी सामने खड़े हैं। आते हुए वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। अंधेरा हो गया था, इसलिए ढूंढना मुश्किल हो गया। हम अंधेरे में नहीं ढूंढ सकते, सूर्योदय का इंतजार करना होगा। आज रात को यहाँ पे रुकने की व्यवस्था हो सकती है क्या? पिताजी, हमें इसकी क्या जरूरत? लेकिन मैं पूरा गांव जानता हूँ। यहाँ एक फार्म हाउस है, वहाँ चलते हैं। चलो। अजीत, कौन है आप लोग? सुनो, हमें प्यास लगी है, थोड़ा पीने के लिए पानी चाहिए। अभी लाके देता हूँ। अरे भाई, तुम्हें रहने के लिए चाहिए था ना, और अब तुम पानी मांग रहे हो? मुझे बहुत प्यास लग रही है, पीने के बाद बात करें क्या? क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी, सारी व्यवस्था हो चुकी है, हम यहाँ पर रुक सकते हैं। अरे, वो आदमी कहाँ गया? वो बोल रहे थे कि उन्हें कुछ काम था, चले गए। हाँ? लेकिन मैं वहीं था ना। पीछे वाले दरवाजे से गए। त्रिशूल, क्या हुआ? पता नहीं अचानक क्या हुआ शिवानी। रात बहुत हो गई है, ये गांव भी अनजान है, मैकेनिक कहाँ मिलेगा पता ही नहीं। ये यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। ऐसी घटिया जगह आकर फंस गए हम। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा करते हैं कि सुबह तक हम यहीं रुक जाते हैं। सुबह तक रुकेंगे? सुबह तक क्या करेंगे शिवानी? पहले थोड़ी देर तुम बात करो, मैं सुनूंगी, फिर थोड़ी देर मैं बात करूंगी और तुम सुनोगे। हाँ पता है, बाद में बोलोगी कितना बोलता है ये। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मतलब ऑलरेडी तुमने सोच लिया है कि मैं बोर करता हूँ, है ना? तुम्हारी तो मैं शिवानी। त्रिशूल, तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं पूरी दुनिया भूल जाती हूँ। तो तुम तब कार में बैठी थी तो कार खराब होने की प्रार्थना कर रही थी ना? शिवानी, अगर किसी ने हम दोनों की बातें अभी सुन ली ना तो रोमांटिक कविता ही लिख देगा। दूसरे क्यों लिखेंगे? तुम खुद ही एक कवि बन जाओ ना, और कविता का टाइटल मैं तुम्हें बताती हूँ। वो क्या होगा? त्रिशूल की हो गई शिवानी। शिवानी, ये बात तुम बोल रही हो? लगता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, गारंटी। डरो मत त्रिशूल, क्योंकि तुम्हारी जान की वारंटी मैं हूँ। शिवानी, हम ऐसे बात करते रहेंगे तो टाइम का पता नहीं चलेगा। आसपास जंगल है तो ये सेफ नहीं है, हम कहीं चलते हैं। कुछ नहीं होगा त्रिशूल। लेकिन शिवानी, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? शेर, चीता आएंगे तो आने दो, हम उन्हें डराकर भगा देंगे। ओहो,
तुम औरतें अपने पतियों को डराकर शायद ये सोचती हो कि तुम किसी को भी डरा लोगी, है ना? त्रिशूल, तुम्हारी ये उछल कूद और ये बातें ना मोहल्ले में चलती होंगी, लेकिन घर में सिर्फ हमारा राज होता है। क्या हुआ त्रिशूल, तुम चुप क्यों हो गए ऐसे? मर्दों की कमजोरी है औरतों के पास आकर बोलती तो बंद होगी ना। ठीक है, आसपास देखते हैं, कोई घर वगैरह मिल गया तो वहीं रुक जाएंगे। लगेज लेके आता हूँ। शिवानी, लग रहा है मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। पिताजी, हमारा यहाँ आने का कारण आराम करना नहीं, नागमणि को पाना है पिताजी। वो नागमणि हमें उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। पहले हमें उस आदिशेष को ढूंढना होगा। सही कहा, वो आदिशेष जरूर यहीं कहीं इस गांव में है और वो हमारे आसपास ही हो सकता है। उसे ढूंढना ही हमारा काम होना चाहिए। लेकिन आदिशेष पुनर्जन्म लेने के बाद कैसा दिखता है हमें से कोई भी नहीं जानता। वो चाहे हमारे आस पास ही क्यों न रहे, लेकिन हमारे सामने आने पर भी हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए आप सबको यहाँ तैयारी के साथ बुलाया है। कैसे तैयारी पिताजी? ये क्या है? गरुड़ोद्गार। इस गरुड़ोद्गार की शक्ति और उसकी महिमा इसके तरंगों के अंदर ही छुपी हुई है। इस तरंग के व्याप्ति प्रदेश के अंदर कोई भी नागलोक से यदि भूमि पर आया तो इसका रंग नीले रंग का हो जाएगा। इच्छाधारी नाग घुटन के बाद अजीब सा बर्ताव करते हैं। यानी कि जैसे ही इसका रंग बदलेगा हमें आदिशेष भी मिल जाएगा। बिल्कुल। आदिशेष और उसकी प्रेमिका को ढूंढने के लिए ये जो अस्त्र है सबसे प्रमुख अस्त्र है। अजीत, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये किसी कीमत पे मनुष्य के हाथ नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये अपनी शक्तियां खो देगा। ठीक है पिताजी। ओह, ये तो फार्म हाउस है। चलो शिवानी, चलते हैं। लगता है कोई है। त्रिशूल, त्रिशूल, शिवानी, क्या हुआ? त्रिशूल, शिवानी, शिवानी क्या हुआ? शिवानी क्या हो गया? कुछ नहीं। ठीक है, तो आ जाओ। सांसें ऐसे रुक गई जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। पर ऐसा क्यों हुआ? शिवानी वहां क्यों रुक गई? आ जाओ। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल मुझसे नहीं हो रहा। शिवानी, शिवानी क्या हुआ? क्या हुआ शिवानी? शिवानी क्या हो गया? मुझे कुछ तो बताओ। त्रिशूल,
वो शिवानी, क्या हुआ है? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत घबराहट हो रही है, सांसें जैसी रुक गई हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शिवानी, ऐसा मत बोलो, मैं हूँ ना अभी तुम्हारे साथ। कुछ देर पहले तो तुम ठीक थी, अभी क्या हुआ? हाँ, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। शिवानी, ये सब तुम्हारा भ्रम है। भ्रम है? त्रिशूल! शिवानी, क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों, पर फिर से मुझे घुटन सी हो रही है। तुम इतनी दूर तक चलकर आई हो ना, शायद थक गई होगी। और कुछ नहीं है, आओ शिवानी, चलो। ये क्या? त्रिशूल का हाथ पकड़ते ही ठीक लगने लगता है। शिवानी, क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर चल सकती हूँ। हाँ चलो ठीक है। मैं जानता हूं कि नाग हमसे बलवान नहीं होते हैं, लेकिन उनकी एक कला हमसे ज्यादा होती है, और वो है अपना वेश बदलना। निपुण होते हैं वो इसमें। पिताजी, हमारे इस महायुद्ध का बिगुल बज चुका है। हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस एक बार आदिशेष और उसकी प्रेमिका मेरे हाथ लग जाएं, फिर मैं करूंगा उनका संहार। लगता है बाहर कोई आया है। इसी घर का कोई होगा। मुस्तफा, आ रहा हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? मुस्तफा, हाँ? बाहर कोई है क्या? जाकर देखो। कौन हो तुम लोग? भैया, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। रात गुजारने के लिए एक जगह चाहिए थी। ऑन द वे चलते हुए आपका घर दिखाई दिया, इसलिए हम चले आए, सिर्फ आज रात के लिए। हाँ, हमें रुकने के लिए जगह दे दीजिए प्लीज। अंदर कोई और भी रह रहा है, 1 मिनट वेट करो। कौन है वो? इस घर वाले? नहीं 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 नहीं, टूरिस्ट हैं। कार खराब हो गई है, रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। जाओ, उन्हें वापस भेज दो। इतनी रात में कहाँ जाएंगे बेचारे? उसकी पत्नी भी साथ में है। जैसा पिताजी कह रहे हैं वैसा करो। आप जरा चुप रहिए, आप खुद दूसरे के घर में हो। वो आएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? मैं उन्हें बुलाऊंगा। मुझसे बदतमीजी से बात करेगा? तुझे दिखाना ही पड़ेगा मेरी शक्ति। अजीत, गुस्से में गलत कदम मत उठाओ। हमारी शक्तियों का मकसद दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, इच्छाधारी सर्पों का सर्वनाश करना है। लेकिन पिताजी। जाने दो, बिना वजह इन बातों में मत पड़ो तुम। हमें हर हाल में आदिशेष को पकड़ने के बारे में ही सोचना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। समझ गए? बहुत बहुत शुक्रिया भैया, हमें यहाँ पर रहने की जगह देने के लिए। वो है क्या जिन्होंने हमें रहने की इजाजत दी है? हाँ, उनसे बात करके थैंक्स बोल के आता हूँ। हाँ? क्या कर रहे हो तुम? अरे वो अभी बहुत बिजी हैं, उन्हें थैंक्स बाद में बोलना। चलो, तुम्हारा कमरा ऊपर है। शिवानी, तब से मेरा हाथ पकड़ के रखा है, छोड़ो तो। मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ है तुमको? बोलो शिवानी। कुछ मत पूछो मुझसे, मैं ऐसी ही हूँ। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो शिवानी? खाना लेके आया हूँ, लो खा लो। मुझे नहीं खाना। तुम जिद क्यों कर रही हो शिवानी? तुमने कुछ भी खाया नहीं है। देखो, कुछ खाओगी नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ, तुम खिलाओ ना। मैं खिलाऊं? हाँ, तुम।
त्रिशूल, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ भी नहीं। कई बार सच सामने होते हुए भी हम उस पे यकीन नहीं कर पाते हैं। त्रिशूल, उस चांद को देखो ना, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये चांद अपनी प्रेमिका के लिए तैयार हो गया है। प्रेमिका? वो कौन? धरती। मुझ में और चांद में एक सिमिलैरिटी है, पता है क्या? नहीं। उसे पता है कि धरती उसे मिलेगी नहीं, फिर भी वो घूमता रहता है। और एक मैं हूं, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मिलोगी, फिर भी तुम्हारे पीछे घूमता हूं। मैंने तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। क्या कहा? कुछ नहीं। मुझे एक बात जाननी है, क्या मुझसे पहले तुम किसी से प्यार करते थे? नहीं। तो फिर सुंदरी नाम की कौन थी? उसी के नाम पर तुमने कबूतर का नाम भी रखा था ना? अच्छा, वो हाँ थी। सुंदरी नाम था। कितनी अच्छी थी वो, पता है? कैसी थी? उसे जब देखता था तो दिन रात की खबर नहीं होती थी। हमारी लव स्टोरी बताऊं शिवानी? मैंने उसे पहली बार जंगल में देखा था। घाघरा चोली पहनकर कितनी प्यारी लग रही थी वो, और उसे देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और फिर उसे ढूंढते हुए उसके घर का कंपाउंड चढ़ गया। वहां उसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना था। मैं तो क्लीन बोल्ड हो गया। फिर क्या हुआ ये नहीं पूछोगी शिवानी? हाँ, फिर क्या हुआ? मुझे भी प्यार हो गया, उसे भी प्यार हो गया, और एक ही दिन में हम दोनों ने मिलकर। मुझे छोड़कर किसी और से प्यार कर रहे थे तुम? तुम्हारी तो खैर नहीं। शिवानी, छोड़ो छोड़ो। पिताजी, गरुड़ोद घर नीला हो गया है। त्रिशूल! कौन है वो सुंदरी? हाँ, सच में उससे प्यार करते थे? बताओ वो कौन है? तुम हो। मेरे पास इच्छाधारी सर्प इस वक्त हमारे नजदीक ही है। वो हमसे बचकर जाना नहीं चाहिए। जाओ, उसे ढूंढो।
वो यहीं कहीं है, ढूंढो। हर जगह ढूंढ लिया उसे, और वो कहीं नहीं मिले। गरुड़ोद्गार वापस श्वेत वर्ण में बदल गया। छह, वो इच्छाधारी सर्प हमारे हाथों से बच निकला। अब हम क्या करेंगे पिताजी? सूर्योदय तक इंतजार करना होगा। वो फिर से हमारे करीब अवश्य आएंगे। तब तक सभी लोग जाकर आराम करो। वो कमीना कह रहा था कि शिवानी मेरी होगी, लेकिन उसके साथ हनीमून पे गया है। जल्द से जल्द उन्हें हनीमून से वापस बुलाना होगा, लेकिन कैसे? लॉयर अंकल, इसके लिए आप ही सही हो। एक मिनट। अरे विक्रम, क्या बात है? सरप्राइजिंग। आजकल तुम्हारे घर वालों को मेरी याद कुछ ज्यादा ही आ रही है। क्यों अंकल, घर से किसी ने कॉल किया था? नहीं, किसी ने कॉल नहीं किया। क्यों अंकल, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? आपको लगता है मैं कुछ नहीं जानता? क्या जानते हो? शिवानी त्रिशूल का डिवोर्स मैटर मुझे भी पता चल चुका है। लेकिन बेटा, बात वो नहीं है। क्यों अंकल, शौक लगा क्या कि ये बात मुझे कैसे पता चल गई? यही ना, त्रिशूल ने मुझे सब बता दिया। एक्चुअली अंकल, त्रिशूल ने मुझे इनडायरेक्टली बता दिया है, और डैड आपको बुलाकर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, इसके बारे में दिग्विजय को कैसे पता चला? अंकल, एक काम कीजिए, आप डायरेक्टली घर आ जाइए। डैड वैसे भी टेंशन में है। आप डैड से अगर डायरेक्टली बात करेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जल्दी आइएगा अंकल। इस सीक्रेट को किसने रिवील किया? आइए अंकल, आइए। आज पूरे घर की शांति भंग करने वाले बॉम्ब आप ही हो। हमेशा गरुड़ लोक वाले ही बलशाली होते हैं, चाहे वास्तु में देखो चाहे पुराणों में देखो। तुम गरुड़ लोक पर विजय प्राप्त करने वाला कोई सर्प उदाहरण नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर उस गरुड़ उद्गार के तरंगों से वो सर्प आखिर कैसे बच निकले? विशेष शक्ति। कौन सी विशेष शक्ति है जो उसे बचा रही है? फिलहाल तो ये एक राज है, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार कोई दो शक्तियां गरुड़ोद्गार की तरंगों को नियंत्रित कर रही है। दो शक्ति यानी वो आदिशेष और उसकी प्रेमिका हो सकते हैं। ये भी हो सकता है। तो क्या हमें उन दोनों को ढूंढना नामुमकिन है? मैं इसे नहीं मानता। कोई भी दो शक्तियां बहुत समय तक एक साथ नहीं रह सकती। उन्हें अलग होना ही चाहिए, और हमें इसकी सूचना अवश्य मिलेगी। तब तो हमें बहुत ही सावधानी से उन्हें ढूंढना पड़ेगा। हमारी गरुड़ की नजर है। आज उन्हें हमारी नजरों से कोई नहीं बचा सकता। चलिए पिताजी, अभी उन्हें ढूंढने चलते हैं। ठीक है, तुम और चंद्रा वायु मार्ग से ढूंढो, हम तीनों भू मार्ग से ढूंढेंगे। वो गरुड़ोद्गार हमारे पास ही रहेगा, और जैसे ही सूचना मिलेगी हम सब एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है पिताजी।
एक बात का ध्यान रहे, आज चाहे कुछ भी हो जाए, इच्छाधारी नाग हमसे बचकर नहीं जाने चाहिए। आदिशेष और उसकी प्रेमिका का अंत होना चाहिए। यत् भवा। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन सर्पों का खात्मा मेरे ही हाथों होना चाहिए। विजयी भवा। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। लगता है मेरी नींद खुली नहीं। अरे शिवानी, शादी के बाद शिवानी कभी मेरे साथ नहीं सोई, और अब डिवोर्स पेपर पे साइन करने के बाद अब ऐसा क्यों हो रहा है। हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। आपको सूर्य देव को अभी नहीं भेजना था। काश मुझे थोड़ा और सोने देते आप। कोई बात नहीं, सोने का ही नाटक कर लेता हूँ। इस चांस को मिस नहीं करना है। हे भगवान, क्या मैं पूरी रात ऐसे ही सोई थी? भगवान करे त्रिशूल को कुछ पता ना चले। त्रिशूल, शुक्र है इसकी नींद नहीं खुली। शिवानी, मैं पूरी रात सोया ही नहीं। हाँ तो मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई थी। इतना अच्छा पलंग मिलने पे नींद तो आएगी ही। तुमने कुछ कहा? हाँ? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। शिवानी, थोड़ी देर और सोते हैं ना? त्रिशूल, तुम्हें सोना है तो सो जाओ, मुझे बहुत सारे काम है। शिवानी, क्या हुआ शिवानी? ये कैसे हो सकता है? इसका हाथ छोड़ने पर भी मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा? तुम्हें भी सोना है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अब तुम भी उठ जाओ। हाँ, मुझे और सोना है शिवानी। तुम नहीं तो कहा सोना है तो सो जाओ। वो तब कहा था, लेकिन अब उठ जाओ। चलो। शिवानी। त्रिशूल, तुम उठोगे या नहीं? ठीक है, मैं उठता हूँ। त्रिशूल ने मेरा हमेशा मान बढ़ा है, और अब वही मेरा दुश्मन बन गया तो? मालिक, अगर ये बात सच निकली तो? वो मेरा बेटा है, मैं भूल जाऊंगा। पता चला कि वो आदिशेष है तो मैं उसे मार दूंगा। मालिक, मैं इस बारे में किसी की नहीं सुनना चाहता। मान लो कि मैंने आदिशेष को छोड़ भी दिया, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नाग बदले के आगे कोई रिश्ते नाते नहीं देखते। इससे पहले कि वो मुझे मारे, मैं उसे यहीं जिंदा काट दूंगा। इस जन्म में आदिशेष को मारना मेरा लक्ष्य है। मालिक। डैड। हाँ, बोलो ना बेटी। लॉयर आए हैं डैड। कौन? भास्कर? हाँ डैड, मॉम ने आपको वहाँ बुलाया है। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके डैड। भास्कर, व्हाट अ सरप्राइज! पूरा कोर्ट ही मेरे घर आ गया। क्या हुआ भाई? ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? देख विजय, व्हाट इज दिस? तुमने ही मुझे घर बुलाया है और अब अनजान जैसी बातें कर रहे हो। त्रिविक्रम ने फोन किया था। अंकल, आप इतनी जल्दी आ गए? त्रिविक्रम, भास्कर को तुमने फोन किया था? हाँ डैड, वो मैंने किसी काम से फोन किया था। तब अंकल ने कहा कि वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं? हाँ अंकल, आप ही तो। वो हाँ, डिवोर्स के बारे में कुछ बात करनी थी ना आपको। बताइए ना अंकल, आपने मुझे फोन पर तो यही कहा था
वो डैड को डायरेक्टली बताइए। क्या हुआ अंकल, आप ऐसे चुप क्यों हो गए? त्रिशूल और शिवानी के डिवोर्स के बारे में बताइए। क्या त्रिशूल और शिवानी डिवोर्स ले रहे हैं? त्रिविक्रम, बोलने से पहले सोच कर बोलो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे मॉम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चाहो तो अंकल से पूछ लो। कहिए ना अंकल। भास्कर, क्या ये सच कह रहा है? ये सच कह रहा है या नहीं? हाँ दिग्विजय, उन दोनों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है। ये सब क्या है जी? जब हम सोच रहे थे कि उन दोनों के बीच अब सब ठीक हो गया है, तो ये दोनों क्या करने जा रहे हैं? त्रिशूल ने ऐसा क्यों किया? कुछ कहिए ना जी। अगर आप भी चुप रहेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? नंदीश, मालिक। त्रिशूल को वीडियो कॉल करो। जी मालिक। हाय पिताजी। त्रिशूल, मालिक को बात करनी है। गुड मॉर्निंग पिताजी। हमारा हालचाल पूछने के लिए फोन किया है। हम यहाँ बहुत मजे कर रहे हैं। अब शिवानी इधर आओ। कहिए पिताजी, हम कैसे लग रहे हैं? बंद करो अपना ये नाटक। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? शह, तुम्हें बहुत गलत समझ लिया। तुम्हारा असली रंग तो अब हमारे सामने आ रहा है। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। उस मुखौटे के पीछे क्या सच्चाई है, मैं सब जान गया हूँ। हमारी जिंदगी शुरू हो गई है और हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं, है ना? तुम्हारा ये नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा। त्रिशूल, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने एक बार भी मुझसे इस बारे में बात नहीं की। अपने बेटे की जिंदगी के बारे में मुझे दूसरों से पता चल रहा है। माँ वो शिवानी, त्रिशूल ने तो इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। तुम्हें तो बताना चाहिए था ना। हम सब तुम्हारे लिए इतने गैर हैं। दो लोगों का जब विवाह होता है, हजारों लोग साक्षी बनते हैं, और वही दो लोग जब अलग होते हैं तो चार दीवारी के अंदर अकेले ही क्यों फैसला ले लेते हैं? तुम्हें ये ठीक लगता है? माँ वो मालकिन, मुझे दीजिए। बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? सबका दिल क्यों दुखा रहे हो बेटा? आखिर तुमने ये सोचा भी कैसे? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। शिवानी की कोई गलती नहीं होगी। हाँ पिताजी, जैसा आप सोच रहे हैं, मैं और शिवानी एक दूसरे के अंकल, मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम दोनों अलग हो जाते हैं तो हम हनीमून मनाने यहाँ क्यों आते? एक साथ यहाँ क्यों रहते? हम दोनों यहाँ बहुत मजे कर रहे हैं अंकल, आप खुद ही देख लीजिए। नंदिश, तो लॉयर ने ऐसा क्यों कहा? लॉयर ने ऐसा क्यों कहा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हम दोनों यहाँ बहुत मजे कर रहे हैं, है ना? उस दिन तुमने लॉयर ऑफिस में डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था, वो? अच्छा, कब किया? जब मैं त्रिशूल से दिल से प्यार करती हूँ तो फिर मैं इससे अलग क्यों होंगी? मैं तो हमेशा इसी की बनकर रहूंगी। तुम कुछ क्यों नहीं कहते? हाँ? पिताजी, शिवानी एकदम सच कह रही है। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं पिताजी, जबकि हम दोनों तो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि अरे अरे अरे, ऐसे सबके सामने फोन तो रखो। सॉरी शिवानी। क्यों सॉरी? हाँ, घर वालों के सामने किस करने जा रहे थे मुझे? वो हमारे बारे में क्या सोचते? सॉरी। अगली बार से सबके सामने ऐसा मत करना। ठीक है। ठीक है।
पता नहीं मेरा पति ये बातें कब समझेगा। ए शिवानी रुको। पिताजी, तुम्हें कुछ पता चला अजीत? कुछ पता नहीं चला पिताजी, लेकिन मैंने एक बहुत ही अजीब जगह देखी, उसी के बारे में बताने आया हूँ। कैसी जगह है वो? वो एक बहुत ही सुंदर जगह थी। वहाँ कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ एक शिवलिंग था। जब मैं उसे देख रहा था तब वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, इसलिए उस जगह के बारे में बताने हम आपके पास आए। एक शिवलिंग। नागवन। हाँ, उस जगह के पास ही है नागवन। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है। नागवन नागलोक वालों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। मैं सोच ही रहा था कि आदिशेष यहाँ क्यों आया होगा। अब समझ में आया, आदिशेष यहाँ पर नागवन जाने के लिए आया होगा। मतलब कि हमारे नागवन जाने से वो हमें मिल जाएगा? अवश्य मिलेगा। तो अभी वहाँ पर जाते हैं। किसी भी कीमत पर वो जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जब तक आदिशेष की सांसें रुक नहीं जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। गरुण लोक वालों का बदला लेने का वक्त आ गया है। चलो। अरे शिवानी, तुमने मिलते जुलते कपड़े पहनने को कहा था ना? ये देखो मैचिंग है। आखिर बात क्या है? आज मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मुझे तुम्हें किसी जगह पर ले जाना है। महत्वपूर्ण दिन? वो क्या है? कहाँ ले जा रही हो मुझे? नागवन में। नागवन में? मैंने तो इस जगह के बारे में पहली बार सुना है। वहाँ ऐसी क्या खास बात है शिवानी? मेरे मन में कई सारे सवाल हैं त्रिशूल। उन सबका जवाब हासिल करने के लिए मुझे तुम्हें वहाँ ले जाना होगा। कैसे सवाल? त्रिशूल, मेरा यहाँ तुम्हारे साथ आने का मकसद ही तुम्हें अपने साथ नागवन ले जाना है। मेरे मन में आदिशेष को लेकर जो सवाल हैं, उनके जवाब मुझे ढूंढने ही होंगे। यही मेरा मकसद है।